जो सभा में जो भीड़ है उतना भीड़ किसी के सभा में नहीं हो रही। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के सभा में बिहार में उतनी भीड़ नहीं हो रही है जो तेजस्वी यादव जी के सभा में हो रही है। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा शाहपुर विधानसभा में? बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हम लोग के नेता हैं, लालू जी के लड़के हैं, हम लोग को पार्टी के। राजनीति में सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, जिसमें तेजस्वी जी भी चुनाव लड़ के आए हैं। अचानक ही नहीं है कि एमएलसी बने हैं, एमएलसी बनने के बाद वो डिप्टी सीएम बने। या लालू जी में इतनी कमी थी तो आप क्यों गए थे उनके पास? एक बार नहीं 2 बार गए हैं। और उनकी उत्पत्ति भी राजनीति में जो हुई थी, जनता दल के कौन सी बड़ी पुल बनवा दिए हैं, कौन सा बड़ा काम करा दिए हैं, कौन से योजना लगवा दिए हैं, कौन से मेन सड़क मुख्य मार्ग गांव का ढलवा दिए हैं, कोई भी तो काम बताया थे। बहिष्कार धमोल का लोग हमसे भी कहे थे, हमने ठीक है अगर आर.के. सिंह चाहते, सांसद चाहते तो वो रोड बना सकते थे आपके गांव का, क्योंकि सांसद निधि के अलावा भी कई सारी निधि उनके पास उपलब्ध थी। जो एनटीपीसी या ऊर्जा विभाग का जो भी मंत्रालय है उसमें नियम है कि जो प्रॉफिट का कुछ अंश समाज के सेवा में, विकास के काम में खर्च होगा। शाहपुर विधानसभा का भ्रमण करके आ रहे हैं विधायक राहुल तिवारी जी, और कल तेजस्वी यादव का कार्यक्रम शाहपुर विधानसभा के बिहियां में लगा हुआ है। चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कब तेजस्वी यादव यहां पर कल आने वाले हैं, कब तेजस्वी यादव यहां पर आने वाले हैं। कल उनका प्रोग्राम बिहियां के इंटर कॉलेज मैदान में दिन में 12:30 बजे उनका आगमन होगा और उस सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव को आप लोग बुला रहे हैं, क्यों? क्या लग रहा है कि यहाँ पर कमजोर पड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं। तेजस्वी जी का सभा तो हर जगह होना, अंतिम चरण में जहाँ होता है चुनाव, तो क्योंकि हम लोग के स्टार प्रचारक हैं, हम लोग के नेता हैं, तो हर विधानसभा क्षेत्र में, पार्लियामेंट के जितने भी 7 विधानसभा क्षेत्र में है, एक प्रोग्राम हर जगह उनका होना है। मतलब कमज़ोर नहीं है आप लोग यहाँ? कमज़ोर देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी तो बिहार आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो आप ये भी मान सकते हैं क्या मोदी जी कमज़ोर हैं कि वो रोड शो करना पड़ रहा है? और प्रोग्राम तो लोग कहते हैं कि जहां पर ऐसा लगता है किसी भी पार्टी को कि यहाँ पर मेरा वोट गड़बड़ हो रहा है, वहां पर बड़े नेताओं को बुलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को भी लोग कहते हैं कि इसीलिए बुलाते हैं कि वहां पर लग रहा है कि इनका वोट कम पड़ने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी रोड शो करना पड़ा, इसका मतलब प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि बिहार में मेरी स्थिति खराब चल रही है। अब तेजस्वी जी का इसलिए कार्यक्रम हो रहा है कि जितने मतदाता है, क्योंकि वो उनके वो हीरो है, तो उनके उत्साह के वर्धन के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए तेजस्वी जी का प्रोग्राम हो रहा है। और आप जो सभा में जो भीड़ है उतना भीड़ किसी के सभा में नहीं हो रही। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के सभा में बिहार में उतनी भीड़ नहीं हो रही है जो तेजस्वी यादव जी के सभा में हो रही है। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा शाहपुर विधानसभा में? बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हम नेता हैं, लालू जी के लड़के हैं, हम लोग को पार्टी के बिहार प्रदेश के होने वाले, हम लोग की सरकार जब बनेगी तो उसके मुख्यमंत्री हैं। और लोगों में जोश है, उमंग है, जितने नौजवान हैं उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। इससे और हम लोग की जो वोट है उसमें इजाफा होगा। अमित शाह आज आए हुए थे आरा में, बहुत सारी बातें बोले, यहाँ तक कि परिवारवाद पर एक बार और अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और देख भी लीजिए कि 2 मंत्री बना दिए, उप मुख्यमंत्री बना दिए, एक को राज्यसभा सांसद बना दिए और एक को रोहिणी आचार्य को सारण से चुनाव लड़ा रहे हैं। अपने बेटा का भी तो बारे में बोलना चाहिए था अमित शाह जी को कि बोर्ड के जो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष किस दृष्टिकोण से, कहाँ वो क्रिकेट खेले, कहाँ वो स्पोर्ट्स में रुचि रखे हुए थे, क्यों बना दिए अपने बेटे को? इस तरह के देखिएगा तो कई लोग आपको मिल जाएंगे। तेजस्वी जी तो भाई स्थापित कर चुके हैं ना। पिछले विधानसभा के चुनाव में लालू जी जेल में थे, उसके बावजूद हम लोग की सरकार बनते बनते रह गई। तो वो उनमें गुण है। परिवारवाद खराब थोड़ी होता है। परिवारवाद में हम मानते हैं कि परिवारवाद में जो परिवार चला आ रहा है राजनीति पर, वो सबसे अच्छा परिवार है। जो नए लोग आ रहे हैं उनसे तो बेहतर है, कम से कम लालू जी की जो बनाए हुए हैं जनता के बीच में पैठ, उसको बरकरार रख रहे हैं, उसको बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो तभी ना इतना प्रेम मिला उनको। क्यों जनता को विश्वास है तेजस्वी जी के प्रति? तो ऐसा नहीं है, परिवार राजनीति में कोई परिवारवाद नहीं होता है। राजनीति में सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, जिसमें तेजस्वी जी भी चुनाव लड़ के आए हैं। अचानक ही नहीं है कि एमएलसी बने हैं, एमएलसी बनने के बाद वो डिप्टी सीएम बने या मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जनता के बीच से चुन के आए हैं, तो परिवारवाद तो बेकार बात है करना।
नीतीश कुमार कहीं भी जा रहे हैं तो लालू फैमिली की बात कर रहे हैं कि देख लीजिए उनके कितने बेटे बेटियां हैं और सबको ला दी हैं राजनीति में, हम अपने बेटे को नहीं लाएं। देखिए, नहीं लाए हैं तो उनकी गलती है ना, उनके बेटे उस लायक है कि नहीं है ये जानने वाली बात है। अब रहा सवाल कि नीतीश जी अगर लालू जी का बुराई करते हैं तो बड़ा बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप दो बार खुद चल के, लालू जी में इतनी कमी थी तो आप क्यों गए थे उनके पास? एक बार नहीं 2 बार गए हैं। और उनकी उत्पत्ति भी राजनीति में जो हुई थी, जनता दल के पार्टी जो सांसद बने थे तो लालू जी का ही देन था। तो इनका बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इनके परिवार में राजनीति करने लायक नहीं होंगे, लेकिन आप किसी तेजस्वी जी में है। शाहपुर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से 2 टर्म से आप जीत रहे हैं और अच्छे वोट से जीतते हैं। जब वहीं पर लोकसभा चुनाव होता है तो शाहपुर विधानसभा में बीजेपी को वोट ज़्यादा पड़ता है, कहाँ कमियां रह जाती है? कोई कमियां नहीं, थोड़ा बनावट का, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बनावट है वो असर करता है। और पूरे आरा में देखेंगे, बढ़ाड़ा, आरा और शाहपुर, ये थोड़ा सा आकार अलग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गांव जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गांव भी रहती है, इसमें बड़ी बड़ी गांव है। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि आप शुरू से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इसमें। हर चुनाव में हम लोग का वोट बढ़ रहा है। तो इस बार हमको विश्वास है कि शाहपुर में हो सकता है कि रिकॉर्ड टूटे। आप भी घूम रहे हैं और आपके साथ जो भी लोग हैं वो घूम रहे हैं, उधर से भी अब देखने को मिल रहा है कि तमाम बड़े वो लीडर घूम रहे हैं, चाहे एमएलसी हो, एमएलए हो, हर कोई घूम रहे हैं। ये ग्राउंड पे क्यों मतलब जैसे पहले होता था, लोग कहते थे कि इतना नहीं घूमना पड़ता था, प्रत्याशी घूम देते, कार्यकर्ता घूम देते थे, वोट मिल जाता था। इस बार का मुकाबला इसी से लोग कह रहे हैं कि टफ हो गया है। टफ हो गया है। देखिए, 10 साल लोग निराश रहे हैं आर.के. सिंह जी से। कई गांव में अभी भी जो हम लोग घूम के आ रहे हैं कि 10 सालों में मतलब कि गए ही नहीं उस गांव में। यहाँ तक अगर उस गांव में अगर नाम लिया जाए, मान लीजिए कोई नरगदा गांव में हम लोग गए, मिसरौली गांव में गए, साउडी गांव में गए, बीरपुर गांव में गए, हमको लगता है उस गांव में जाने के लिए सांसद जी को किसी का सहारा लेना पड़ेगा। उस गांव में गए ही नहीं है, लोग बता रहे हैं कि 10 सालों में आई नहीं है दोबारा, और ना ही कोई काम हुआ है। मतलब ये बात बोल रहे हैं लोग? एकदम बिल्कुल ये बात बोल रहे हैं। और कुछ चंद बड़े लोग के साथ वो रहते हैं, किसी से मुलाकात नहीं है, किसी गरीब आदमी के यहाँ पानी नहीं पिए हैं, चाय नहीं पिए हैं, किसी दुख दर्द में नहीं आए हैं। तो लोग ऐसे प्रत्याशी को इस बार प्रण कर लिए हैं कि उनको हटाना है। अब दुख दर्द की बात करें, किसी दुख दर्द में नहीं आते हैं, वो मन से भी कहते हैं, उनके जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि वो आए या ना आए, काम तो कर रहे हैं ना। कौन सा काम, आप तो पूछ ही रहे हैं कौन सा काम किए हैं? जो भी परियोजना ऊर्जा विभाग के द्वारा लगनी थी आरा में, उस सुपौल में लगाए। कौन सा काम पूछना चाहिए कि आर.के. सिंह का कौन सा काम? हम भी तो गांव में घूम रहे हैं, कौन सा काम ऐसा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो बड़ा काम है, आप बताइए कि उनके द्वारा काम किया गया है। कोई भी काम, एक काम बता दीजिए। कौन सी बड़ी पुल बनवा दिए हैं, कौन सा बड़ा काम करा दिए हैं, कौन सी योजना लगवा दिए हैं, कौन से मेन सड़क, मुख्य मार्ग गाँव का ढलवा दिए हैं? कोई भी तो काम बताए हमको तो नहीं दिख रहा है कोई भी काम। ये लोग जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं वो भेदभाव पे विश्वास करने वाले लोग हैं। वो लालू जी को वोट देना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी पिछड़े के नेता को नहीं मानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं और बिना काम के वोट देना चाहते हैं। धमौल गांव आपके विधानसभा में आता है और एक गोविंदपुर गांव आता है। खबरें आ रही है कि दोनों जगह वोट इस बार भी वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर वो डालने भी लगे हैं कि इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे गांव में रोड नहीं बनी है। अच्छी बात है, बहिष्कार धमौल का लोग हमसे भी कहे थे। हमने ठीक है, अगर आर.के. सिंह चाहते, सांसद चाहते तो वो रोड बना सकते थे अपने गांव का, क्योंकि सांसद निधि के अलावा भी कई सारी निधि उनके पास उपलब्ध थी। जो एनटीपीसी या ऊर्जा विभाग का जो भी मंत्रालय है, उसमें नियम है कि जो प्रॉफिट का कुछ अंश समाज के सेवा में, विकास के काम में खर्च होगा। तो धमौल गाँव में तो बना ही सकते थे, और वहाँ नहीं बना है तो आर.के. सिंह दोषी है वहाँ। हम तो बोल ही रहे हैं कि कोई काम नहीं किया है वो। अगर वो बहिष्कार कर रहे हैं तो उनका बहिष्कार सही है। आप लोग जाइएगा मनाने? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। गोविंदपुर में भी हम पहले कहे हैं कि वो पास ही हम करवाए थे गौरा से गोविंदपुर में, और गोविंदपुर तरफ रोड बन गई है, गौरा तरफ रोड बन गई, बीच में निजी जमीन के चलते नहीं बना है। और रहा धमौल का, धमौल में रोड जो छूटा हुआ पार्ट है वो विभाग ने उसको नोट डाउन कर चुका है कि नहीं, ये रोड इनकम्प्लीट है। इसके लिए भविष्य में
अभी सरकारी जो जमीन थी उसका टेंडर हो चुका है, भविष्य में उसका टेंडर होना है, आज नहीं तो कल उसको बनना है। हम इतना काम कर चुके हैं। लेकिन सांसद महोदय अगर प्रयास करते और निधि उनके पास थी, गांव में बैठ के बात करते, तो उनका काम हो जाता। कितना मार्जिन से जीतने वाले हैं सुदामा प्रसाद? नहीं, मार्जिन तो हमको ये नहीं बोलेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैसे ग्राउंड पे आप जा रहे हैं? बिल्कुल, हम बोलेंगे सांसद जी का बहुत विरोध है। अपर कास्ट में भी कई वोट ऐसा मिल रहा है सुदामा जी को, जो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, लेकिन इस बार वोट जो है 3 तारा को लोग वोट दे रहे हैं। और यहाँ तक वोट मार के हमको व्हाट्सअप मतलब थ्रू जानकारी, मतलब अपने फ़ोन के थ्रू जानकारी दे रहे हैं कि हम लोग इस बार जो है सरकार बदलने के लिए हम लोग 3 तारा को वोट किए। 6 इंच छोटा की भी बात चल रही है। 6 इंच छोटा मतलब? माले 6 इंच छोटा कर देता था। नहीं, ये गलत बात है। माले कभी भी अपराध की ओर नहीं गया है। माओवादी एक संगठन थी जो गया और जहानाबाद तरफ में थी, उनकी लड़ाई रणवीर सेना से होती थी और सामंतियों के खिलाफ उनकी लड़ाई होती थी। माले बोले ना कि 2 बार से विधायक हैं सुदामा जी, कहाँ किसी का गर्दन काट लिया, कहाँ किसी का 6 इंच आप जो बता रहे हैं छोटा कर दिया। माले गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ती है, जो दबाते हैं लोग, जो कमज़ोर वर्ग है उसकी राजनीति करती है। इन लोग हत्या पे विश्वास नहीं करते हैं। सारण में जो घटना घटी है उसको लेकर के रोहिणी आचार्य पर केस हो चुका है, FIR हो चुका है, और वहाँ पे जो उनके साथ बॉडीगार्ड घूम रहे थे, रबड़ी देवी के बॉडीगार्ड घूम रहे थे, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये तो सरकार की बदमाशी है। मतलब रोहिणी आचार्य जी को अधिकार था बूथ पे जाके घूमने का, वो निरीक्षण कर रहे थे और उसी निरीक्षण के दरमियान वहाँ के जो दबंग लोग हैं उनसे बहसाबसी कर दिए। बहसाबसी करने के बाद बात आगे काफ़ी बढ़ गई। दूसरे दिन वो बात इतनी बढ़ गई कि जो दबंग लोग जो बहस कर रहे थे रोहिणी जी से, वो उसने गोली चला के और 3 लोगों को गोली मार दिया। तो सरकार अगर रोहिणी जी पे केस किए तो गलत की है। वो लालू जी के परिवार का लड़की है, जानबूझ के फंसाने के लिए केस किया गया है। अब बॉडीगार्ड तो आप देखिए ना, सब अधिकारी लोग के साथ जितने भी आप देश भर में जाइए, सबके पत्नी बच्चे के साथ बॉडीगार्ड नहीं घूम रहे हैं। तो बॉडीगार्ड उनके परिवार को तो नहीं मिला है, उनके अधिकारी को मिला है। लेकिन आप चलिए स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, सारे बच्चों के साथ और उनकी पत्नी के साथ बॉडीगार्ड घूमते रहते हैं। तो ये सरकार जब नज़र आता है, जब देखता है कि फंसाना है, तब ये एक्शन लेती है। तो चलिए, जो सारण में घटना घटी है उसको लेकर कह रहे हैं कि वहाँ पर सरकार की बदमाशी है, मतलब मनमानी है, और यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं। देखते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं कि 4 जून को कौन यहाँ सारा लोकसभा से सांसद बनता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।